यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद राजपूत। ये गाय है, इसको रेड वाटर हो गया। अभी फ़ोन आया था, वकास साहब ने फ़ोन किया कि जनाब इसको जो है सुबह से रेड वाटर है, पेशाब के साथ खून आ रहा है। अभी इसका टेम्परेचर देखेंगे। ये हम टेम्परेचर ले रहे हैं। ये जो रेड वाटर है या रत्तमुत्रा है, टेक्सास फीवर भी इसको कहते हैं, या बेबेजियोसिस भी इसको कहते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर जो है वो टिक्स चिचड़ों से फैलती है। अगर अभी देखेंगे इसको कहाँ लगे हैं या नहीं। या दूसरी वजूहात में शामिल है फास्फोरस की कमी। जिस ज़मीन के अंदर चारा बोया जाता है, अगर उस ज़मीन के अंदर फास्फोरस की कमी है तो जो चारा हम काटेंगे उसके अंदर फास्फोरस की कमी आएगी। जब वही जानवर को देंगे, जानवर के अंदर भी वही कमी आएगी। तो अभी पूछते हैं जनाब, ये गबन है कि खाली है? गबन है, बच्चे ताज़ा। अच्छा माशाल्लाह, न्यूली। अभी ये देखें बेटा, ये दिखाएं ज़रा। ये देख रहे हैं आप, ये टिक्स लगे हुए चिचड़। ये सारे इसके अंदर जो है ये सारे टिक्स हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये सारा, ये देखिए कैसा ये सारे टिक्स हैं। इसको ये 2 दिन हुए हैं अभी वो कह रहे हैं जनाब कि अभी हमने न्यूली परचेज़ की है, ताज़ा आई है, इस वजह से जो है अभी इसके अंदर है टिक्स भी है। तो इस बीमारी के अंदर होता क्या है, नंबर 1 तो बड़ी अलामतों में से एक है पेशाब के साथ खून आएगा, जानवर का बहुत ज़्यादा बुखार होगा, शुरू के अंदर जो कंजक्टिवा होगा आइस का। बेटा ये दिखाई दे रहा, भारी ना होनी चाहिए। ये देखें इसके अंदर सीवियर एनीमिया, खून की कमी है, खून की शदीद कमी है इसके अंदर। क्योंकि जो जानवर पेशाब के रास्ते खून खारिज कर रहा है, जा रहा है, ज़ाया हो रहा है, तो फिर जानवर के अंदर ऑटोमेटिकली खून की शदीद कमी हो जाती है। एक तो ये है, शुरू में आइज जो है रेड होती हैं, बाद में जो है इसको जंडस हो जाती है, इसको हम यरकान कहते हैं, पीलिया कहते हैं। उसमें आंखें जर्द होना शुरू हो जाती हैं। शुरू में ये देखें इसकी फीसिस, इसकी डंक जो है ये जनाब 107 के करीब जो है इसका ना बुखार है, टेम्परेचर। इस बीमारी में जो जैसे मैंने पहले बताया कि जानवर को बुखार होता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। शुरू में फीसिस जो हैं वो नरम होते हैं, या डायरिया होता है जिसको कहते हैं वाह लग, यानी पतला करता है। लेकिन जैसा जैसा टाइम गुजरता जाएगा जानवर को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। सीवियर कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं जनाब कब्ज़ हो जाना। बाद ये अलाम शुरू में जानवर बड़ा लिथार्जिक, सुस्त हो जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा। अगर मालिक उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता तो फिर क्या होगा, जानवर में अगर उसको मूवमेंट में जो है वो पिछली टांगें जो है वो कांपती हैं, जानवर सही तरह चल नहीं पाता। ये देखें जनाब, ये पेशाब के रास्ते जो खून आया, ये देखें ये सारा जो है इसमें पेशाब के रास्ते खून आया। तो कंट्रोल ज़्यादा करना है, जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए मालिक को। टिक्स किसी भी जानवर को नहीं होंगे। ये सारी माशाल्लाह देखें बफलो हैं, दिखाएं जी, ये सारी जो है ये बफलो हैं माशाल्लाह, सारी ही बहुत अच्छी नस्ल की रखी हुई है, क्योंकि ये नई ली है उन्होंने, इस वजह से जो है इसके अंदर ये बीमारी है। तो इंशाल्लाह अभी लगाते हैं, इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इसमें जूसेस ज़्यादा देने चाहिए, जानवर को हेल्दी खुराक देनी चाहिए, ताकि इसके अंदर जो कमी हो गई है खून की वो कम से कम वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं। ये वैसे भी जनाब हम दरिया रावी के किनारे पे खड़े हैं, यहाँ पे ये फार्म बना हुआ है। बस ये इसको ये करेंगे।
शाफी। बिस्मिल्लाह। शाफी ये मसाज कर देना अच्छी तरह। अभी हम क्योंकि ये मेडिसिन लगाई है, हम वेट करेंगे, अल्लाह ना करे, क्योंकि उसको पहले ही एनीमिया है, खून की कमी है, रक्त मूत्र है, अल्लाह ना करे बसा औक़ात मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे ताकि जानवर को कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसी अलामत ना आए। ये जी पीछे दिखाए सारे जानवर माशाल्लाह।